हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हाउ टू राइट नोमेनक्लेचर। क्या है टॉपिक का नाम है हाउ टू राइट नोमेनक्लेचर। आप नोमेनक्लेचर को कैसे लिख पाएंगे? जी हाँ, बेसिकली एकदम जीरो से हीरो लेवल तक बात करेंगे, है ना। हाउ टू राइट नोमेनक्लेचर, तो इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं, बेसिकली ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? सबसे पहले आप पकड़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स को। सर सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स या सफिक्स बोलिए जरा। प्रीफिक्स या सफिक्स? सेकेंडरी प्रीफिक्स को पकड़ेंगे। फिर आप क्या पकड़ेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स को पकड़ेंगे। फिर आप क्या पकड़ेंगे? वर्ड रूट को पकड़ेंगे। फिर आप क्या पकड़ेंगे? प्राइमरी सफिक्स को पकड़ेंगे और लास्ट में आप सेकेंडरी सफिक्स को पकड़ेंगे। जी हाँ, एक ट्रिक रहा आपके लिए। सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। देखिए अब प्रीफिक्स क्या क्या हो सकता है? प्रीफिक्स क्या क्या हो सकता है? प्रीफिक्स इसको कह रहे हैं। प्रीफिक्स में कौन कौन आएगा? वर्ड रूट क्या है, सफिक्स क्या हो सकता है, और सफिक्स के लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रीफिक्स जो है, हमारा जो प्रीफिक्स है वो कोई सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। क्या हो सकता है? कोई सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, कोई हाइड्रोजन फैमिली हो सकता है, मतलब एक्स हो सकता है। एक्स कहे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, स्टैटिन हो सकता है। इसके अलावा NH2 हो सकता है, अमीन हो सकता है, कुछ हो सकता है। जी हाँ, प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब होता है कि वो तो कंपाउंड साइक्लो हो सकता है, बाई साइक्लो हो सकता है, या अस्पाइरो हो सकता है। ठीक है। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 आ गया तो क्या होगा? 1 आएगा तो मिथ होगा, 2 आएगा तो एथ होगा, 3 आएगा तो प्रोप होगा, 4 आएगा तो ब्यूट होगा, 5 आएगा तो पेंट होगा, 6 आएगा तो हेक्स होगा, है ना, 7 आएगा तो हेप्ट होगा, 8 आएगा तो ऑक्ट होगा, 9 आएगा तो नॉन होगा, और 10 आएगा तो क्या होगा? डेक होगा। बस समझ में आई? लिसन केयरफुली, आप ध्यान समझिएगा। आपको लग रहा है कि नोमेनक्लेचर आसान है, तो आसान तो है ही है, आसान तो है ही है, लेकिन समझने के बाद आसान है ना, समझने के बाद आसान है। तो याद रखिएगा, मैं नहीं दिख रहा था आपको, मैं दिखा दी यहाँ पे। तो कौन कौन है? अगर प्रीफिक्स में क्या है? कोई सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, इसके अलावा और कुछ हो सकता है। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो हो सकता है, बाई साइक्लो, स्पाइरो हो सकता है। वर्ड की बात करेंगे तो नंबर ऑफ कार्बन में एक कार्बन हो सकता है, तो मेथ बोलेंगे 2, तो 1, 4, 3, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक करेंगे। सर प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? प्राइमरी सफिक्स में आपको ध्यान देगा, प्राइमरी सफिक्स में आपको देखना है एन, इन, आइन। सर एन कब आएगा? सिंगल बॉन्ड के लिए। इन कब आएगा? डबल बॉन्ड के लिए। आइन कब आएगा? ट्रिपल बॉन्ड के लिए। सर सेकेंडरी सफिक्स क्या हो सकता है? सेकेंडरी सफिक्स कोई फंक्शन रूल से भी आप देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है ना, सल्फोनिक एसिड हो सकता है ना, इसका ईस्टर हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है ना, कीटोन हो सकता है, इसके अलावा अल्कोहल भी तो हो सकता है, एटीसी है। तो अभी छोटा छोटा सीखेंगे, छोटा छोटा, जैसे कि मैं नंबर 1 प्रॉब्लम, जैसे कि नंबर 1 में लिख रहा हूं मैं, इस कंपाउंड का नाम क्या है बताइए जल्दी से। क्या आपको कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? जी दिख रहा है। क्या है? मीथेन है ना। एक तो इधर से चलेंगे, क्यों सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है तो इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, 3 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे। देखिए ट्रिक समझिए, हमारा क्या था? सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? 2 मिथाइल है, क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल हो गया। क्या प्राइमरी प्रीफिक्स है? प्राइमरी प्रीफिक्स का प्रीफिक्स का मतलब कोई इसमें क्या हो, कोई आपको साइक्लो हो, बाईसाइक्लो हो, अस्पाइरो आपको दिख रहा है। अगर आपको लगता है तो आप कहेंगे कि वो कंपाउंड क्या है? बाईसाइक्लो लेवल की क्या है वो कंपाउंड आपको दिख रहेगा। क्या है वो कंपाउंड? आपको हो जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स।
नहीं है। वर्ड रूट है, हाँ है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 है। 5 को क्या बोलते हैं? पेन। 5 को क्या बोलते हैं? पेन। पेंट लिख दीजिए। क्या प्राइमरी सफिक्स है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? एन आएगा, तो लिख दीजिए पेंटेन। क्या कोई सेकेंडरी सफिक्स है? नहीं है, तो छोड़ देंगे। इसका क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल पेंटेन। फिर से देखिए, अब बताइए इसका क्या नाम होगा? जल्दी राइट कमेंट बॉक्स फटाफट दीजिए बस। इसमें आप देखिए, सबसे पहले मेन चेन पकड़िए, सब्स्टिट्यूएंट नजदीक पड़ना चाहिए, तो इधर से चलेंगे तो इसको 1 देंगे, 2 3 4 5 देंगे इसको, है ना। तो देखिए 2 पे क्या है? मिथाइल है। 3 पे भी क्या है? मिथाइल है। तो 2 3 क्या है? 2 3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 बार आया है। उसके बाद क्या प्राइमरी प्रीफिक्स है? नहीं है, छोड़ो। वर्ड कितना है? 5 कार्बन का है, तो क्या लिखेंगे? पेन। सब प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड एन, तो पेंटेन हो गया। तो 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन हो गया, है कि नहीं। अब आइए थर्ड में, आइए थर्ड में। थर्ड में इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड में देखिए क्या है, आप देखिए 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, क्या हो जाएगा? 1 2 3 ट्राई मिथाइल हो जाएगा, नहीं होगा? अरे वही गलती हो गया। 1 2 3 4 5, तो क्या होगा? 2 1 2 3 4, है ना। क्या होगा? 2 3 4 ट्राई मिथाइल, क्या होगा? 5 कार्बन तो पेंटेन होगा। तो कुछ इस तरह के आप लगातार बने रहेंगे, जानकारी आपको मिलते रहेगी। तो अभी लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते, हमारा नॉलेज खत्म नहीं हो गया। सिर्फ और सिर्फ बेसिक जानकारी मैं आपको शेयर कर पाया कि देखो जी सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। आपने देखा प्राइमरी प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ये सब होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपने देखा प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो देखा, बाइसाइक्लो देखा, फेरो देखा। वर्ड रूट आपको याद हो गया। आपने प्राइमरी सफिक्स देख लिया, एन इन आइन, सेकेंडरी सफिक्स देख लिया, कुछ आपको बता दिया मैं। ये आपका कंप्लीट वीडियो नहीं है नोमेनक्लेचर का, हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में एक कंप्लीट वीडियो दिया जाएगा इस पे, ठीक है। लगातार बने रहें, पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें और सबको याद कर लें। ऑल द वेरी बेस्ट।